विश्वास। एक प्रयागदास जी नाम के महात्मा थे, बहुत बड़े हुए हैं। तो गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो तिलक लगा के, और बच्चे जैसे खेल रहे थे तो उसकी बहन आई, बुलाया और तिलक लगाया, मीठा खवाया और उसको राखी बांधी और कहा आप खेलो जाके। वो बेचारा इससे देखते थे प्रयागदास जी। तो बच्चे हंसे, तेरे तो बहन है नहीं ना। मेरी बहन है मेरे से। माँ के पास गए, बहुत रोने लगे कि हमारी बहन क्यों नहीं है, अगर बहन होती तो हम भी राखी बंधाते ना। तो माँ भक्त थी भगवान की। उनका बेटा किसने कहा तुम्हारी बहन नहीं? बोले वो सब लड़के कह रहे थे। बोले तुम्हारी बहन जानकी जी हैं। तो कहाँ है? बोले अयोध्या में है। तुम्हारे जीजा बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम, और तुम्हारी जीजी सिया जी। अच्छा। वो प्रसन्न हो गया, बच्चा थे ना, बच्चे प्रसन्न हो, हम जाएंगे अपनी जीजी के यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाया जाता। अब वो नहीं, हम अपनी दीदी से मिलेंगे जाकर, ऐसे नहीं जाया जाता। हम कुछ जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब कुछ सामान बनाएंगी, फिर तुम्हें देंगी, फिर वहां तुम जाना। मतलब भाव से तो भाव बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो चुपके से प्रयागदास जी भाग गए वहां से कि हमारी दीदी अयोध्या में है। और जब कोई भगवान के लिए भागता है तो स्वयं भगवान रक्षा करने लगते हैं, रास्ता दिखाने लगते हैं। वो संतों से मिल गए, संत अयोध्या जा रहे थे, अयोध्या पहुंचा दिए। अब अयोध्या में जा पूछे कि हमारी दीदी का घर कौन सा है? तो कहते क्या नाम तुम्हारे जीजा? बोले राजा राम नाम है। और जीजी का? बोले सियाजू। तो बोले ये बच्चा है पर पूछ रहा है सिया राम जी के लिए, तो कनक भवन ठाकुर जी का बना ना, उसी को कहा कि ये महल। तो गए और कहा कि ये सिया राम नहीं, मतलब ये मूर्ति है, ये तो हमारे जीजा जी। अब देखो एकदम भोला बच्चा। अब बाहर एकांत में सरयू किनारे जाके रोने लगा। जीजी, माँ ने कहा था कि तुम यहीं अयोध्या में ब्याही हो और राम जी हमारे जीजा हैं। अब हम किससे पूछे? सबसे पूछते, कोई आपसे नहीं मिलाता। समझ रहे? उसी समय उसने देखा कि जय हो भगवान श्री राम की जय। तो हमारे जीजा के तो नाम पीछे मुड़ के देखे तो विशाल गजराज पर विराजमान भगवान, और लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसे हनुमान जी साथ, और जानकी जी दोनों उस गजराज के सिंहासन पर विराजमान। सीढ़ियां रखी गई, नीचे उतरे, ये दिव्य अलौकिक उसके सामने लीला प्रकट हुई। ओ जानकी जी गई और राखी ली हुई थी, मीठा खवाया, राखी बांधा, गले से लगाया। हाँ भैया, तुम छोटे थे तो इसलिए तुम हमें नहीं जानते थे, पर मां हमें जानती है। आओ। भगवान उसको दिव्य महल में ले गए। आप तो मस्त एकदम घर भूल गए, क्योंकि उनके मस्त इतने बड़े महात्मा, जैसे वो गिरदा लगा के रखते थे, ऐसे सोफा गिरदा, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई राजा महाराजा ऐसे। तो संत जन जैसे उनसे कहते, संत ऐसे रहते हैं, तुम्हें हम कभी माला जपते नहीं देखते हैं ऐसे। तो उनका माला हो जपे, जिसको कुछ चाहिए, हमारे जीजा राम जी, जिज्जी सिया जी। साक्षात्कार कोई तपस्या नहीं की, हो गए ना। क्योंकि जैसे ध्रुव जी को साक्षात्कार भगवान का 6 महीने में हो गया। हम लोग बहुत चतुर हैं, तो चतुरों की बुद्धि को दौड़ाया जाता है, और सीधे भोले भाले भाव से प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में भी हैं, तो भगवान खंबे से निकल है। भगवान भाव चाहते हैं, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। हम भाव से अगर प्रभु की शरण में, तो सच्ची कहते चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो हमारे भगवान एक एक कदम पर, मतलब आप लोग ये समझो कि आपके साथ भी वो प्रेम करते हैं, आपसे भी वो मिलते हैं, पर आप उनको पहचानते नहीं। और आपका अहम जोर का है, तो आपको लगता है मेरा व्यवहार, मेरा कर्तापन। जब आपकी भगवत दृष्टि हो जाएगी तो वो छुप नहीं सकते, वो किसी भी रूप में आके प्यार करते हैं, किसी भी रूप में आकर के आपसे। ऐसा कैसे हो सकता है आप उनसे प्यार करो? और वो सबसे बड़े प्रेमी, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो चिंता करने का तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती। अच्छा, तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या? कर्तव्य करो, प्रमाद मत करो। तुम्हारी नौकरी मिली है, बिल्कुल ईमानदारी से 8 घंटे। किसानी है, ईमानदारी से करो। अध्यापक हो, ईमानदारी से पढ़ाओ। डॉक्टर हो, ईमानदारी से मरीज के साथ व्यवहार करो। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कर्तव्य करो, चिंता मत करो।
हम कैसे अपने जीवन को हम ऐसे देखा है, ऐसे ऐसे दो पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट देखा चलते हुए और एक पार्ट देखा है एकदम, देखो कैसे कैसे उनका प्रेम कर। ये हम केवल ये नहीं कि हम तपस्या कर रहे हैं भजन की इसलिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तपस्वी तो दुर्वासा जी सबसे बड़े हैं, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, समर्पण अम्बरीश जी का है। तपस्या के धनी दुर्वासा जी फेल हो गए, त्रिभुवन में भगाया सुदर्शन चक्र ने। जब ये सब हुआ ना तब एकदम फेल हो गए। जब किडनी फेल हुई लगा अब तो कोई साधना नहीं, अब तो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अब कोई, बस शरणागत तो थे ही, लेकिन असलियत में शरणागत तब हुआ जब किसी काम के नहीं रह गए। राधा राधा लाडली, अब आप देख लो, देख लिया उन्होंने देख लिया। ये मन का हृदय का ऐसा कुछ है, जब तक इसे कुछ भी सहारा मिलेगा तो भगवान का सहारा नहीं लेगा। देखो द्रौपदी जी की, पांडवों का सहारा, भीष्म जी का सहारा, फिर हाथों का सहारा, फिर दांतों का सहारा। अब देखा इससे तब गोविंद याद आए। क्या भक्ता नहीं थी क्या? वो भक्त थी ना पहले से भी। ये अहंकार जो बचा रहता है यही चिंता करवाता, क्या होगा अब, पक्का वही होगा जो होना है। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी जो बेटी थी उनका ब्याह हुआ तो बहुत गरीब भगवत अनुराग में मगन महात्मा, तो उनके पास कोई संपत्ति तो थी नहीं, गृहस्थ होते हुए बड़े महात्मा थे नरसिंह जी, चिंता की बात तुम्हें बता रहे। तो उनके रिश्तेदार की बहू नाराज ना हो इसलिए निमंत्रण तो भेजना ही पड़ेगा। तो इतना बड़ा खर्रा, इतनी बोरी चावल, इतने बोरे घी, इतना भात भरने के लिए, औरों के लिए इतना नहीं भेजा था जितना, और जानते थे नरसिंह जी के पास कुछ है नहीं तो आएंगे, है नहीं, वो समझते थे नरसिंह जी आएंगे तो बेइज्जती होगी, फटे पुराने कपड़े वैसे करताल लिए हुए ऐसे, तो भेजा इतना बड़ा। जो पर्चा देखा तो हंस दिए नरसिंह जी कि यहाँ खाने को तो है नहीं, पर्चा की तरह तो भगवान के आगे रख दिए, ये पर्चा आया बेटी के भात भरने का। और जिस दिन तारीख में पहुंचना था उसके पहले ही गाड़ी, पुरानी गाड़ी, और 8-10 उनके पास रहते थे भगत लोग, सब कीर्तन करते वहीं जो भोग लगता पाते, सबको गाड़ी में बैठाल के वहां पहुंचे भगवान। बड़ा भारी नरसिंह मेहता जी का यश भगवान ने किया वहां। हाँ, जे उन लोगों ने देखो जल गए लोग, कि फिर भी आ गए। अब बहू है ना घर में, आओ तो सबके लिए वीआईपी कमरे थे, उनको ऐसे गौशाला जहां पशु बंधते थे वहां रोक दिया गया कि अरे सबके लिए अच्छे अच्छे पदार्थ थे, बासी बची हुई खिचड़ी उनके लिए भेजी गई थी। ठाकुर जी बीच में ही रुक के जो अच्छे पदार्थ जा रहे थे ना अतिथियों के लिए, तो उनसे रूप बदल के आए और बोले सुनो तुम और काम कर लो, तुम ये खिचड़ी जो है बहुत स्वादिष्ट और महिमामयी है, नरसिंह मेहता जी को हम ये भोग देते हैं, तुम जो वहां है ना उनको तुम दे के आओ। तो जितने और जज उनके आए थे रिश्तेदार और सब, उनके आगे बासी खिचड़ी और वो भोग नरसिंह मेहता जी के पास। अब जब भात भरने का समय आया तो जो लड़की है उससे सब, क्या लाए तुम्हारे पिताजी, क्या लाए? कुछ नहीं। 2-4 उनके साथ बाबा जी हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अब कैसे तुम्हें बतावे, बेइज्जती कर दी ऐसे। तो लड़की ने सोचा कि ये रोज हमको ऐसे कहेंगे, इससे अच्छा हम शरीर को त्याग दें। तो पीछे की खिड़की से उतर करके गई कि जंगल में एकांत में किसी भी प्रकार से हम ये कब तक सुनेंगे, हम जानते हैं हमारे पिता परम पवित्र भगवान के भक्त हैं और ये लोग ऐसा रोज कहेंगे, इससे हम शरीर त्याग देते हैं। जब बाहर गई तो वहां देखा लाइन लगी थी गाड़ियों की, और मुनि मुकय सब ऐसे भगवान आए। उन्होंने कहा नरसिंह जी का वो जहां बेटी ब्याही, पूछ रहे सर्वज्ञ, वो कौन सा घर है? बोले आप कौन? बोले हम तो द्वारिका से आए, नरसिंह जी के हम सेवक हैं, वो भात भरना है ना। तो बोले सब गाड़ियां, बोले भात भरने के लिए आई। प्रसन्न हो गई कि अब तो मरने की जगह अब तो दिखा देंगे कि हमारे पिता की कितनी सोने चांदी की वर्षा करवा दी भगवान ने। वो भात भरा, इतिहास साक्षी उसमें लिखा हुआ, वो वैभव। चिंता क्या करनी, अरे जाको गोपाल बड़ो करे, हाँ जिसे गोपाल बड़ा करे उसे कोई, हम भगवान के हैं, विश्वास बस हो जाए। ये गृहस्थ संत है नरसिंह मेहता जी। ये कोई कह दे कि चलो भाई वो भी गृहस्थ संत हैं, लड़का बच्चा पत्नी पुत्र परिवार और संत हैं भगवान के ऐसे महाप्रेमी, क्या कहना है। तो इसलिए आप लोग जैसे कि चिंता, तो मुझे लगता है चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखकर कर्तव्य करते रहो और नाम जप करते हो। तुम देख लेना
पूर्व के पाप के अनुसार शारीरिक दंड मिलेगा जो हमने गलती की है, पर वो तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। वो इतना उत्साह भगवान दे देंगे, इतनी भोगने की शक्ति दे देंगे और भोग पवित्र होगा, क्योंकि कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तभी हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे। जो गंदे कर्म हैं तो कुछ नाम जप से, कुछ भोग करके और संचित कर्म भगवान की कृपा से, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप गर्भ में थे तो अपने पोषण की चिंता करते थे क्या? आपको होश ही नहीं था, तब भी तो भगवान पोषण, कितने जीव जंतु भगवान पोषण कर रहे हैं, सब सृष्टि में है। तो ऐसी चिंता करना अज्ञान का केवल कारण है, और ये चिंता तभी मिटेगी जब भगवान का दृढ़ भरोसा हो जाएगा। कई बार हमने देखा कि अगर सेकंड की चूक हो जाती तो प्राण चले जाते हैं, कई बार देखा। जैसे गंगा किनारे बाढ़ आई और पानी सकिल गया, ऊपर पपड़ी पर गई और वहां विशेष दलदल है। अब हम तो मस्ती से भ्रमण कर चले जा रहे हैं, अब दलदल में वहां फंस जाते, आसपास 10 किलोमीटर कोई गांव नहीं, कोई घाट नहीं कि वहां कोई आएगा, मरी जाते ना। एकदम आवाज आई, ए बाबा पैर मत रख देना, दलदल है आगे। तो डंडा एक जैसे लोटा सूटा लंगोटा साधु के पास ऐसे किया, पपड़ी हटी और धसता चला गया, मलाई जैसा नहीं, जैसे ऐसे दल। अरे हम कहा, और उधर देखा कोई नहीं, आवाज, ए बाबा आगे मत बढ़ना, दलदल है। तो ऐसे हम कौन था? हर समय वो देख रहा है, हर समय वो सावधान कर। अगर हम मान लो प्रारब्ध भोग होता, चले जाते आगे तो धस जाते ना। अब वहां कौन निकालने वाला है? हमारी आवाज भी तो कहीं नहीं जाती, कदम कदम। तो चिंता क्या करना हो, उसको चिंता है। जब भीष्म पितामह जी ने पांडवों के वध करने का संकल्प कर लिया दुर्योधन से प्रेरित होकर, तो ये बात द्रौपदी जी को पता लगी। वो भाग के प्रभु के पास गई और प्रभु से कहा कि प्रभु, भीष्म जी ने संकल्प कर लिया, अब तो क्या आपके रहते हुए मेरा सुहाग उजड़ेगा? भगवान पांडवों के पास गए तो चैन से सो रहे थे, चद्दर ऐसे उठाया। तुम लोगों को पता है भीष्म ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा कर ली? बोले हाँ पता है। बोले सो क्यों रहे हो? बोले आप टहल क्यों रहे हो? हम इसीलिए सो रहे हैं कि आपको चिंता है, और जब आपको चिंता है तो मुझे पता है कोई बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर पाए। भगवान ने ऐसा फिट कर दिया व्यवस्था कि भीष्म पितामह जी चकाचौंध रहे। द्रौपदी से कहा कि दासी के कपड़े लाओ, दासी के कपड़े लिए, उनकी पादुका अपने पीतांबर में लपेटी, पीछे पीछे वो चल रहे, आगे आगे द्रौपदी चल रहे, भीष्म जी के शिविर में गए, प्रणाम करो। और गेट में आप खड़े हो गए शिविर के, आप जाके चुपचाप घूंघट करके प्रणाम करना। तो उनको लगा कि दुर्योधन अभी उत्साह में गया है, क्योंकि हमने कह दिया अगर कल जीवित रहे तो पांडवों का वध कर दूंगा, तो शायद उसकी पत्नी आएगी, तो उनका सौभाग्यवती हो। पर्दा हटाया, कहा पितामह अभी थोड़ी देर पहले तो आपने प्रतिज्ञा ली है कि 5 पांडवों का वध करूंगा, और अब आप कह रहे हैं कि सौभाग्यवती, तो आप सत्यवादी महात्मा के कौन से वचन सत्य होंगे? पहला प्रश्न भीष्म जी का वो कहा जो तुम्हें आ लाया है, वो कहाँ है? क्योंकि इतनी चतुरता से मुझे फंसा लेना, वो कहाँ है? उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा सरकार खड़े हैं दासी भेष में। भीष्म जी के आंसू आ गए और ऐसे भगवान को पकड़ा तो पीतांबर से जूतियां निकली, क्योंकि भगवान जो रूप धरते हैं वैसी सेवा करते हैं। जैसे सारथी रूप तो देखो लगाम पकड़े बैठे हैं ना। तब कहा बेटी, जिसको इतना प्यार श्री कृष्ण करते हैं, काल की भी ताकत नहीं कि उनका बाल बांका कर सके। बेटी अब तू निश्चिंत हो जा, तेरे सौभाग्य का कुछ नहीं होने वाला। और भगवान से कहा कि आप हमारा प्रण तोड़वा दिए ना, मैं गंगा पुत्र ने कहूंगा यदि कल आपका प्रण न तोड़ दूं, क्योंकि भगवान का प्रण था कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसी दिव्यास्त्र और बाणों की वर्षा की कि अर्जुन और भगवान दोनों विथकित हो गए। कूद के भगवान रथ का पहिया उठाया, मारने के लिए भीष्म के बाण रख दिए। बोले बस यही देखना चाहता, आप अपना प्रण तोड़ करके आप हमारे बात की रक्षा की। अब शिखंडी को सामने कर दो, हम सदैव उसे अंबा ही देखते हैं, इसलिए उस पर बाण नहीं चलाएंगे और वो मेरा वध कर दे। पांडव सुरक्षित। चिंता क्या करनी, चिंता क्या करनी, जिसके सहाय केशव, उसके जीवन को कौन अंदेश हो। भगवान का भरोसा दृढ़, गाड़ी पार, एकदम चिंता मत करो। बस ये 2 बातें,
भगवद आश्रय लेते हुए नाम जप और बुरे आचरण न करना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बात नहीं, फिर आप भगवान के नहीं हैं, केवल वो नाटकबाजी है। फिर नाटकबाजी भगवान को पसंद नहीं। वो कह रहे हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। हमारी गलती तो हम सामने उनसे बात करेंगे भगवान के, आप हो देख रहे हो। हमारा मन जबरदस्ती जो आपको हम समर्पित करना चाहते हैं गलत करवा रहा है, आप हमें सामर्थ्य दो, आप हमारे मन को रोको, वो संभाल लेंगे। हर बार प्रार्थना करो, हर गलती उनके सामने पेश करो। गलती हुई, आप संभालो, नहीं संभल रहा है, आप देखो, वो हैं तुम्हारे अंदर है, बाहर है, छवि में है, मूर्ति में है, जन जन में है, वो सुन रहे हैं तुम्हारी बात।